नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में बात करेंगे हापुड़ की, जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल। साथ ही चर्चा करेंगे रीवा में क्यों डीबीएल सिक्योरिटी ने युवक को मारी गोली, और देखेंगे सीतामढ़ी की खबर, जहां बाल संरक्षण इकाई की समीक्षात्मक बैठक की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दिनांक 25 फरवरी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह के मार्गदर्शन में निरीक्षक यातायात मनोज कुमार एवं निरीक्षक यातायात अजीत कुमार पांडे के नेतृत्व में यातायात पुलिस की टीम द्वारा मोहद्दीपुर चौराहा से कूड़ा घाट तिराहा तक यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत पैदल मार्च किया गया। वाहन चला रहे चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया तथा जो वाहन चालक बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना HSR विपरीत दिशा में वाहन चलाना तथा नो पार्किंग में खड़े वाहनों के विरुद्ध जिनसे यातायात बाधित हो रहा था, चालान की कार्यवाही की गई। अभियान के अंतर्गत विशेषकर ओरियन मॉल के सामने नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान कुल 131 वाहनों का MV एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार चालान किया गया तथा सड़क पर नो पार्किंग में खड़े 11 वाहनों को क्रेन द्वारा उठाकर यातायात यार्ड पर लाकर नियमानुसार कार्यवाही की गई। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम का दावा, सीए श्वेताब तिवारी के हत्यारों के सुराग मिल गए हैं, जल्द सरगना तक पहुंचना बाकी है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल था जो कि जफर इस्लाम ने इसका जवाब दिया है। आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम 15 फरवरी की रात मुरादाबाद के मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट श्वेताब तिवारी की हत्या के मामले में स्वर्गीय श्वेताब तिवारी की पत्नी से उनके घर जाकर शोक व्यक्त किया और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि जल्द ही हत्या करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम आज मुरादाबाद पहुंचे और उन्होंने मुरादाबाद के SSP और DM से सीए श्वेताब तिवारी हत्याकांड के खुलासे के बारे में प्रगति की रिपोर्ट ली। जफर इस्लाम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुरादाबाद पुलिस को हत्या करने वाले आरोपियों के संबंध में सॉलिड लीड मिल गई है, जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, मैं इस वक्त उसके बारे में इतना ही बता सकता हूँ। मैं बराबर संपर्क में हूँ जो अधिकारियों से, SSP DM सभी से मैं हर वक्त टच में हूँ। यहाँ आने से पहले भी बात की थी। मैं इतना सिर्फ कह सकता हूँ कि हमें लीड मिल गया है, लीड पे बहुत आगे बढ़ भी गए हैं। हमें सुराग जो है सरगना का पता चल चुका है और उस मतलब हमें लीड मिल गया। उस सरगना तक पहुँचने के रास्ते बिल्कुल साफ है, दिख रहे हैं। हम उस जो अधिकारी उस पर काम कर रहे हैं, इस पर जल्दी आपको खुलासा भी होगा और जो गुनाहगार है उसको सलाखों के पीछे आप देखने में आपको ज़रूर दिखेगा। जी, मैंने मुलाकात की इसलिए कि जब ये दुखद घटना हुई थी, मैं उस वक्त देश से बाहर था, कहीं प्रोग्राम में गया था, लेकिन आने के बाद मैं जो शोक संवेदनशीलता के लिए मैं गया था वहाँ पर और कंडोलेंस के लिए गया था। उन्होंने हमसे यही बात की कि हमें, जो उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा कि हमें इस बात का ज़रूर भरोसा है कि दोषी पकड़ा जाएगा, लेकिन दोषी वो नहीं है हमारी नज़रों में जो दोषी जिसने मर्डर किया है या गोलियाँ चलाई है। दोषी तो वो है जिसने गोली चलवाई है उनसे। आपको मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम उसी की तलाश में हैं कि किसने सुपारी दी, किसकी वजह से सुपारी दी गई, और ये पूरे तथ्य जो है उस पर उसकी छानबीन जो है पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी जल्दी हो जाएगा और जो दोषी है उसको दंडित करने के हर वो कानून के हिसाब से जिस तरह से किया जाता है, सलाखों के पीछे उसको ढाल। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट।
खबर हापुड़ से है, जहां 10,000 का इनामी बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल अवस्था में बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है, जिसका कई जिलों में लूट, चोरी, हत्या जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में शातिर बदमाश ने अपना नाम साजिद उर्फ शहजाद उर्फ चूचू बताया है। शहजाद के पास से अवैध तमंचा, बाइक व कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं। कई मुकदमों में ये आरोपी वांछित चल रहा था। हापुड़ थाना देहात पुलिस ने घायल अवस्था में जिसे गिरफ्तार किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत हापुड़ देहात पुलिस ने एक शातिर अपराधी साजिद उर्फ चुंचू निवासी कायस्थवाड़ा थाना किठौर को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया है। अभियुक्त पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में घायल हुआ है। अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल पैशन बिना नंबर की, एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है तथा 3600 रुपए भी बरामद हुए हैं। अभियुक्त थाना हापुड़ देहात के एक लूट के मुकदमे में गत 1 वर्ष से वांछित चल रहा था तथा इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। अभियुक्त थाना बाबूगढ़ के भी एक मुकदमे में वांछित चल रहा था और इस पर करीब 1 दर्जन मुकदमे विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हैं। अभियुक्त को उपचारार्थ अस्पताल रवाना किया गया है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सोलर पावर प्लांट से है, जहां पर दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड ने युवक को मारी गोली, जिससे पूरे सोलर पावर प्लांट में सनसनी फैल गई। पूरी घटना 4:30 बजे गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सोलर पावर प्लांट बदवार की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ युवक शराब के नशे में मारपीट कर रहा था, जिससे डीबीएल सिक्योरिटी अपना बचाव करते हुए युवक को गोली मार दी। घायल युवक को पुलिस द्वारा तत्काल संजय गांधी अस्पताल रीवा भेजा गया और पुलिस द्वारा जांच कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। घायल युवक बदवार गांव का बताया जा रहा है। गोलीकांड का मामला, क्या मामला है? ये गए थे लोहा बिनने। कहाँ? पहाड़ गए थे लोहा बिनने, दिलीप बिडियाम में कोई गोली चला दी है। कौन गोली मारा है? गार्ड है। क्या कारण था गार्ड का? अब मैं नहीं था सर, मैं गांव में था, फोन लगाए तब मैं गया। जिसको गोली लगी है क्या नाम है उनका? संतोष पटेल नाम है। क्या काम करते हैं वो? काम वही के बिलदारी करते हैं सर गाँव क्या पे। लेने गए थे? गार्ड ने क्यों गोली मारी? अब वही भंगार बिनने, अब का मालूम मुझे सर, काय के लिए गए थे। उससे पहले भी कोई कुछ नोक-झोंक हुआ था उनसे? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ था। पहले भी जाते थे क्या? पहले नहीं जाते थे, पहली बार गए? पहली बार गए गोली हैं। कहाँ पे लगी? टांग पे। टांग पे? जी। किसने मारा है? गार्ड है। गार्ड ने क्या नाम है उसका? गार्ड के नाम नहीं मालूम सर। कहाँ काम करता है ये दिलीप बिडियाम कितने बदवार। कितने बजे की घटना है? ये 4 बजे के बीच में। फायरिंग किया है? एक ही फायर। एक ही फायरिंग किया है? जी। ये थाना कौन सा लगता है? गोड़े जी। अभी कैसी हालत है, क्या बताया जा रहा है? अब क्या बोलेंगे? कैसे मालूम? डॉक्टर द्वारा क्या बताया गया? पेशेंट की हालत कैसी है? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजकुमार साहू क्या लगते हो उसके? और भतीजा हूँ, बाजुआ का हूँ घर के। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। समाहरणालय स्थित विमर्श हॉल में जिलाधिकारी सीतामढ़ी मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, प्रखंड पंचायत वार्ड स्तर पर गठित बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठक, परवरिश योजना, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, बाल सहायता योजना, बाल देखरेख संस्थानों तथा ट्रांसजेंडर के कल्याण हेतु की जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई एवं इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में परिहार, पुपरी, बैरगनिया एवं रीगा प्रखंडों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदनों का निष्पादन 7 दिन में करना सुनिश्चित करें। कार्य में स्थिरता को देखते हुए उक्त सभी 4 प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों का वेतन स्थगित रखते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। देवरिया जनपद की लार थाना क्षेत्र में फुटबॉल खेलने को लेकर 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला आगे बढ़ गया और दोनों पक्ष तलवार लेकर एक दूसरे पर हमलावर हो गए, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से पुलिस हरकत में आई और 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जनपद देवरिया के थाना लार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रतनपुरा में फुटबॉल खेलने के दौरान
दो पक्षों में कहासुनी के उपरांत मारपीट होने की सूचना पर थाना लार पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। 84 कोस की परिक्रमा जो मिश्रिक से प्रारंभ होकर कोरोना, हरैया, कोथावा, साकिन, गोपालपुर, देवगवा होते हुए पुनः मिश्रिक तक लगभग 15 दिन में पहुंचती है। वे आज दिनांक 25 फरवरी को सारिकपुर से गुजरती है। इस शुभ अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरदोई ने परिक्रमा कर रहे सभी साधु संतों व सभी श्रद्धालुओं को संस्था द्वारा चाय, पकौड़ी, खीर आदि खिलाकर उनकी सेवा करने का मौका प्राप्त किया। संगठन जिला अध्यक्ष राहुल सिंह फौजी ने सभी यात्रा कर रहे महंत एवं स्वामियों का स्वागत, सेवा कर राष्ट्रहित के लिए कार्य करते रहने का आशीष मांगा। एक सैनिक के लिए राष्ट्रहित से बढ़कर और कुछ भी नहीं। इस परिक्रमा में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। इस मौके पर कैप्टन तुलसी यादव, ब्लॉक अध्यक्ष पिहानी, डॉक्टर RK सिंह, लव कुमार फौजी, ब्लॉक अध्यक्ष बावन, शरद कुमार फौजी समेत संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। आज आपने जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये किस लिए और किस उद्देश्य से किया गया है? आज 84 कोस की जो परिक्रमा चलती है, जो मिश्रिक से स्टार्ट होके वापस 84 कोस की परिक्रमा होने के बाद मिश्रिक में जाती है, सारिकपुर में आज के दिन वो निकलती है। तो हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी साधु संतों को, सभी हमारे पर्यटकों को, सभी हमारे संतों को, महात्माओं को वहाँ पे भोजन कराया गया तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। संस्था इसी प्रकार हमेशा राष्ट्रभक्ति में, देश हित में तथा साधु संतों के साथ समाज में सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी। मैं राहुल सिंह, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिलाध्यक्ष, हरदोई। जय हिंद। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अमरीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के फव्वारा चौक में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पुतला दहन कर रही थी। इसी दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं से झड़प के दौरान वाटर कैनन का उपयोग किया। फव्वारा चौक में जिला महिला कांग्रेस सहित जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने पहुंचे थे। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुपके से पुतला लाया और उसमें आग लगा दी। पुतले को बुझाने के चलते पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। दरअसल कुछ दिनों पहले छिंदवाड़ा के श्याम टॉकीज इलाके में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कांग्रेस का कहना है कि लगातार प्रदेश सहित जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। दोबारा ऐसा कोई भी अपराधी कुकृत्य करने की ना सोचे, इसलिए अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए। दरअसल कल शुक्रवार को फव्वारा चौक में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहने पर जलाया था। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ का पुतला पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में आसानी से भाजपा नेताओं ने जलाया और किसी ने रोका तक नहीं। लेकिन जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आए तो पुलिस के द्वारा उनसे बर्बरता की गई। जिला युवक कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी आज शहर में जगह जगह पुतला दहन कर रही थी। किस तरह का प्रदर्शन था और किस घटना को लेकर के आप कोतवाली पहुंचे? आज जिस प्रकार से महिला अपराध बढ़ रहे हैं, आज हम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फव्वारा चौक में शांतिपूर्वक हम फूंकने जा रहे थे। उस बीच में जैसे ही पुतला आया तो पुलिस ने घेराबंदी करके लाठी चार्ज करना चालू करा, जिसमें महिला कांग्रेस के अध्यक्ष किरण दीदी पर उन्होंने लाठी चलाया, जिसको रोकने के लिए मैं सामने आया तो पुलिस वालों ने मेरे को भी पकड़ के मारा, जिसके आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी चोट आई, पीठ में भी और कंधे में भी चोट आई है। और इनने किरण दीदी को घसीटने का काम किया और मुझे भी घसीटने का काम किया। हम एक शांतिपूर्वक पुतला दहन कर रहे थे। आज ये पुलिस के गुंडों के द्वारा जो प्रदर्शन को रोकने का, लोकतंत्र को रोकने का काम जो पुलिस कर रही है और शिवराज सिंह चौहान जो करवा रहे हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इनकी लाठियों से हम डरने वाले नहीं हैं। कार्रवाई चाहते हैं एकलव्य दोषियों पर आप? हम दोषियों पे कार्रवाई चाहते हैं कि उचित से उचित इन पे कार्रवाई हो, शासन प्रशासन इसमें अपनी मिलीभगत न करे और इनको उचित कार्रवाई हो और हमको न्याय मिलेगा। जी बताइए, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कोतवाली थाना पहुंचे हैं,
क्या कुछ प्रदर्शन कर रहे थे और किस तरह की घटना हुई जिसको लेकर के आप लोग यहाँ पर पहुँचे? देखिए 6 साल की बच्ची के साथ जो दुराचार हुआ है और पुलिस कर्मचारी वहाँ पे सामने खड़े हुए थे। हमने पहले से ही उनसे विनम्र अपील की थी कि आप प्लीज़ हमें ये पुतला दहन करने देंगे, लेकिन उन लोगों ने पहले से एकदम दूरियां बना के रखी हमसे। लेकिन जैसे ही पुतला जलाने की हमने कोशिश की तो सारे के सारे पुलिसकर्मी वहाँ पर आ गए और हमने फिर भी जब पुतला जलाया तो उन्होंने लाठीचार्ज की मेरे ऊपर और मेरे आँख में भी बहुत चोट आई है, जो मेरी आँख खुल नहीं रही है। मेरी कमर में भी चोट है और मेरे हाथ में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत तकलीफ़ दे रहा है मुझे। हाथ मेरा सीधा नहीं हो रहा है, ऐसे ही रख के रखी हूँ। और उसके बाद में तुरंत हमारे बीच में यूथ कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष और एनएसयूआई के ज़िला अध्यक्ष एकलव्य भैया और अजय भैया आए, तो उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की, तो उन्हें भी, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुई है। क्या कुछ देखा आपने प्रदर्शन के दौरान? वो आइडेंटिफाई हुए हैं चेहरे जिन लोगों ने इस तरह का? देखिए, मैंने जैसे ही कहा कि इन लोगों का जो सहयोग कर रहा है, जो भाजपा के नेता इनका सहयोग कर रहे हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा हम उनका भी पुतला जलाएंगे। बस मेरे ये शब्द बोलते ही मेरे ऊपर लाठी। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। आज 25 फरवरी को पुलिस अधीक्षक जनपद संभल के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र अधिकारी असमौली, गुन्नौर, चंदौसी व समस्त थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के सार्वजनिक व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, मार्गों, रेलवे स्टेशन, बाजारों व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस प्रशासन पैदल गश्त कर रही है। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनावाई में शासन द्वारा गठित CMF सुनील कुमार शर्मा ने CSC का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते समय समस्त चिकित्सक बिना ड्रेस में दिखाई दिए। 10 दिन पूर्व भी चिकित्सकों को निरीक्षण के दौरान ये सलाह दी गई थी कि सभी डॉक्टर ड्रेस में स्वास्थ्य केंद्र में आएंगे, किंतु समस्त स्टाफ ने शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया और आज फिर निरीक्षण के दौरान सभी डॉक्टर विदाउट ड्रेस में अस्पताल में दिखाई दिए और कुछ डॉक्टर देरी से अस्पताल पहुंचे। इसी पर CMF सुनील कुमार शर्मा ने समस्त स्टाफ की रिपोर्ट शासन को भेजी है। ये शासन की सराहनीय पहल है, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। वहीं CMF सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि CSC जुनावाई में 16 जनवरी को मीटिंग की गई थी कि मरीजों को ये पहचान हो सके कि डॉक्टर कौन है और नर्स कौन है, इसलिए ड्रेस में सभी को आना सुनिश्चित किया गया था। उसके बावजूद भी आज यहाँ निरीक्षण के बाद किसी भी चिकित्सक ने शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया और सबसे बड़ी कमी ये मिली कि CSC में दिव्यांग शौचालय मिला ही नहीं। सर, क्या नाम है और क्या पद पे हैं और आज आपने यहाँ अस्पताल आए CSC जुनावाई, क्या खामियां मिली हैं? देखिए, मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट लखनऊ से हूँ, CM फेलोज़ हूँ। मैं जुनावी ब्लॉक पर तैनात हूँ। मैं लगभग 16 जनवरी को यहाँ पर आया था और यहाँ सारे स्टाफ के साथ में मैंने एक मीटिंग की थी कायाकल्प और जो है कि हॉस्पिटल को आकर्षित बनाने हेतु। लेकिन उस समय मैंने इनको सभी को स्टाफ्स को बोला था कि यहाँ पर जो है आप सभी जो है कि एक प्रोटोकॉल्स है हमारा यूनिफॉर्म्स का, ताकि एक आइडेंटिफिकेशन हमारा हो सके कि मरीज़ कौन है और डॉक्टर्स कौन है, कौन नर्स है, कौन मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स है और कौन वार्ड बॉय है। इसके संदर्भ में मैंने एक मीटिंग 16 जनवरी को की थी, लेकिन उसके बावजूद आज मैं यहाँ पर प्रेजेंट हुआ। लेकिन फिर भी मुझे ये देखने को मिल रहा था कि हॉस्पिटल स्टाफ जो है इस प्रांगण के अंदर मुझे कोई भी डॉक्टर स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, CSC स्टाफ, मुझे कोई भी यूनिफॉर्म्स को फॉलो करता हुआ नहीं दिखाई दिया। और बाकी अगर हम बात करें वैक्सीनेशंस की, तो वैक्सीनेशन एक स्मूथली कम्प्लीटली तरह से चल रहा है और सब सेंटर ज़्यादा होना और ANMs की शॉर्टेज, ANMs का वैकेंट होना वैक्सीनेशन में एक मेजर गैप्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी और वैक्सीनेशन के लिए जो वैक्सीन्स है, अक्सर कुछ वैक्सीन जो होती है उनकी शॉर्टेज हमें देखने को मिली और उक्त के संदर्भ में संबंधित अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है कि वैक्सीन शॉर्टेज है, उसको कैसे उसकी पूर्ति की जाए। हॉस्पिटल्स के जो कायाकल्प है उसमें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो कमी हमें देखने को मिली वो ये था कि दिव्यांग शौचालय यहाँ पर देखने को नहीं मिला। डिसेबल्ड टॉयलेट ना होने की वजह से जो दिव्यांग मरीज़ हो या मरीज़ के साथ आने वाला कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसको इसकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाकी हॉस्पिटल CSC प्रांगण में एक न्यू बिल्डिंग्स का
जो कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, एक न्यू बिल्डिंग जल्द ही बन के तैयार हो जाएगी। और हॉस्पिटल प्रांगण्स में स्वीपर्स सफाई कर्मी की कमी देखने को मिली। कुछ सफाई कर्मी जो हैं कि प्राइवेट तौर से लगा रखे हैं और वो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं हॉस्पिटल प्रांगण को साफ़ सुथरा रखने के लिए। हॉस्पिटल प्रांगण में सजावटी पौधे जिससे मरीजों को या मरीजों के साथ आने वाले लोगों के लिए एक अच्छा मनमोहक वातावरण देखने को मिले, उसका अभाव पाया गया। बाकी हॉस्पिटल प्रांगण में सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं, स्टाफ्स अपना प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है स्टाफ्स की तरफ से कि वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स जो यूनिफॉर्म्स का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। थैंक यू। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।